गुज़िश्ता 2.5-3 साल से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बयानी की जंग जारी है और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी इस जंग को तेज़ी देने की कोशिश की गई। ये कोशिश थी पाकिस्तान में एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ट्रंप इंतजामिया बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से, उनकी कैद के हवाले से, पाकिस्तान की जो पोलिटिकल सिचुएशन है इस पर कुछ बात करें। यही वो मकसद था जिसके लिए बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं वो भी अमेरिका में गए, लॉबिंग करते रहे, मेल मुलाकातें करते रहे। ये वही टाइम है जिस टाइम पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, वो भी अमेरिका में मौजूद थे। तो पहली बार उनसे ऑफिशियली एक सवाल हो गया वहाँ पे, जो पाकिस्तान किसी भी ऑफिशियल पहली बार जो एक कहने के बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान साहब की जानिब से, एक पूरी सिचुएशन को डेवलप किया गया था। तो डार साहब से सवाल हो गया कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है, केसेस किस तरह चल रहे हैं और सजाएं किस तरह हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जिसका उन्होंने किस तरह उसको डिफेंड किया, क्या जवाब दिया, पहले ही आपको सुनवा देते हैं। You see, when you take the state on and you pick up the arms and you do things what happened on May the 9th, unfortunately a man like me cannot even do anything. The due process of law has to take place. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. ये आप डार साहब को सुन रहे हैं किस तरह वो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। 2014 के धरने से उन्होंने शुरू किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी सियासत है उसका तस्करा किया, फिर बानी पीटीआई पर जो केसेस बने इंटरिम गवर्नमेंट में, उनकी गिरफ्तारी, वो सारा मामला वो सामने रख रहे हैं। और साथ ये कह रहे हैं कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद अदालतें हैं, वो इस पूरे मामले पे केसेस चलाए हुए हैं, ट्रायल उनका जारी है। लेकिन ये किस तरह की आज़ाद अदालतें हैं। आज तोशा खाना 2 केस जो है उसकी अडयाला जेल में समाअत हुई। जज साहब क्या कहते रहे, क्या कुछ वहाँ पे हुआ, ये अलीमा खान साहिबा की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे, फेयर ट्रायल कैसे होगा जब आप लॉयर्स को ना अंदर जाने दें। अब ये हाल हो गया है कि जज कह रहे हैं कि बाहर से लॉयर्स को बुलाओ, जज साहब कह रहे हैं कि बाहर से फैमिली को बुलाओ, और जेल इंतजामिया जो है वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है। जज को जो सिटिंग MNAs हैं, MPAs हैं, उनको चुन चुन के 10-10 साल की सजाएं, ऐसे सजाएं बांटी जा रही हैं जैसे कि पहले से लिखी आती है। इन बेचारे जजेस को कहा गया कि आप ये सजाएं दे दो। दिलेरी में सेंटेंसेस हो रही हैं, नहीं, ये खौफ में हो रही हैं। ये आपने सुन लिया अलीमा खान साहब क्या फरमा रही हैं। एक तो ये ट्रायल जो है जेल के अंदर हो रहा है, सिक्योरिटी रीजंस, बहुत सारे मामला हैं, माजी में भी गुजरे आजमों पर केस रहे हैं, भट्टो साहब हो, गिलानी साहब हो, मियाँ साहब हो, ओपन ट्रायल उनका होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही है कि खान साहब का भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। दूसरी जानिब जो खान साहब हैं उनका जो पोलिटिकल मौक़िफ़ है वो उसके ऊपर डट के खड़े हुए हैं, लचक नहीं दिखा रहे, और जो उनकी सियासी जमात है उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाने की उस तरह से हमें फ़िलहाल पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही, जिसका हुकूमत भरपूर फ़ायदा उठाती हुई हमें नज़र आ रही है कि बानी पीटीआई पर जेल में मज़ीद सख्तियाँ की गई हैं।